बहन का पति। मेरा नाम हेमा है, मेरी बहन का नाम रेखा है। हम दोनों जुड़वा बहन हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रोहन मेरे पति हैं और विजय मेरी बहन रेखा के। रोहन और विजय दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है, पास के घर में ही रेखा रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। विजय और रोहन हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते हैं और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के होने के साथ साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही मिली। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं और एक और संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए डिलीवरी के लिए। मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं, आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा रेखा का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही साथ कट जा रहा था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादा एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता रोहन जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति विजय जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। अब वो मेरे साथ जहाँ जाता तब जो भी मिलता यही कहता, यह विजय का बेटा है। फिर मैं मना करती, नहीं, यह मेरा और रोहन का है। रेखा की लड़की बिल्कुल रेखा की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो विजय जैसा लगने लगा है। वो गुस्सा हो गए और कहने लगे, पागल हो गई हो क्या, ऐसा कुछ भी मतलब मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और विजय के कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उसे मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा और लगेगा भी एक ही परिवार का तो है। तब वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी थी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति विजय पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके चली गई। रेखा को भी नहीं बताया। मैंने माँ से जाकर कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि हेमा को कुछ बता मत देना,
लेकिन मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि क्या हुआ, क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है क्या? मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं रेखा के यहाँ ले गई। उसका पति विजय भी वहीं था। मुझे और रोहन को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनको रेखा बोलती है, हे माँ, क्या लाई माँ के यहाँ से? बिना बताए चली गई। फिर मैंने बोला, तूने भी तो छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े, उसकी गोद सूनी हो गई है। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी बहन को गले लगाकर मैं बहुत रोई। उसकी वजह से उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति विजय का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।